तमकीन जी, ये बताइए कि भाजपा विकास की बात करती है, योजनाओं की बात करती है, और इसी को अहम फैक्टर बताया गया कि जो असेंबली इलेक्शंस में जीत हासिल हुई थी, हमारी योजनाएं थी तो वो हर जाति धर्म के लिए थी, और हमने लाभ पहुंचाया, फ्री राशन दिया तो हर किसी को मिला, जाति धर्म से ऊपर। और यही दावा भाजपा करती है कि इस कारण बहुत सा मुस्लिम, खास तौर पर महिलाएं जो है वो भाजपा को वोट देती हैं। तो क्या ये भी समीकरण बदल सकता है, ये फैक्टर भी है? आती हूँ अनुराग जी, एक बार जरा राजनीतिक विश्लेषक बोलने, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए, भटनागर साहब ने जैसे बात कही, इस चुनाव में एक बिल्कुल अचंभा देने वाली बात ये हुई है कि बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में मुस्लिम्स ने बीजेपी को वोट दिया है, और न केवल वोट दिया है बल्कि खुलकर सामने बोला है कि हमने वोट दिया है। मैं ये चाहूंगा कि आप जो हमारे बसपा के यहाँ पर साजन साहब हैं, उनसे एक सवाल ये करिए कि रामपुर सब्र कीजिए अनुराग जी, सारे पैनलिस्ट बात पूरी कर ले, आपका सवाल भी पूछूंगी, सब्र करिए, हैव पेशेंस, आपका सवाल भी पूछूंगी। एक बार राजनीतिक विश्लेषक बात खत्म कर ले, 10 सेकंड, फिर एक सवाल आपके लिए। जी, साजन साहब से ये पता किए, जो बहुजन समाज पार्टी है, यहाँ पर 1,60,000 तो मत, मतलब इतनी बड़ी तादाद में जाटो वोट है। बसपा का और वोट बेस है, उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा तो उनका वोटर तो ठगा सा महसूस कर रहा है आज। आपको लग रहा है कि वो वोटर किस तरफ जाएगा, वो वोटर किस तरफ जाएगा? नहीं, आप ये बताइए, लोकतंत्र का पर्व है, हर आदमी से कहा जा रहा है वोट देने आओ, और कई लोग ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी की मानसिकता या उनके समर्थक हैं, वो भाजपा को वोट नहीं देना चाहते, आजम खां को भी नहीं देना चाहते। तब क्या करें? वो अपने को क्या ठगा सा नहीं महसूस करेंगे? आपने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा तो क्या आपका वोटर, जो कि माना जाता है कि ट्रांसफरेबल वोट है बहुजन समाज पार्टी का, तो क्या बहन जी ने किसी तरफ इशारा किया? क्या आजम खां के लिए उनकी इशारा था या बीजेपी की तरफ था? इसको अब जनता के विवेक पर है। नहीं, विवेक पर है तो वोटर कहाँ आया निकल के? आप बताइए, 4.25 लाख वोट कम हुआ है, 6,99,000, 50% से कम, 50% से भी कम पोलिंग रामपुर में हुई है। सुभाष जी, आपके लिए सवाल आया है, सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, वो कह रहे हैं कि ये बताइए, आप जीत का दम रामपुर के अंदर भर रहे हैं, भाजपा ने क्या किया है रामपुर के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा मैंने अभी बोला है कि हमने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए, जो गरीबों के लिए जो 70 साल से बाकी सरकारों ने काम किया है, उसके मुकाबले पे जो हमारी 18 साल की सरकार है, उसके लिए जनता ने समझ लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। नहीं, काम क्या किया है? आप कह रहे हैं कि विकास के दावे हैं, योजनाओं की बातें हैं, लाभार्थी वोट बैंक है, तो क्यों लग रहा है आपको कि रामपुर की जनता आपको चुनेगी? मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ नहीं जवाब दे रहे हो। बताइए, उनसे पूछो काम कौन सा किया है। नहीं पूछा मैंने, आपका सवाल दे रहे हैं वो जवाब। की कहानी बता रहे, सारे जिलों में क्या, पूछ रहे काम कौन सा किया है आपने, भाजपा को क्यों चुने जनता? रामपुर में काम तो भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर के हर गांव में सड़कों का जाल दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कॉलेज दिए, भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के लिए बहुत बड़े काम किए काम किए हैं। तो जाल कैसे लिखा जाता है? आप सुन लीजिए अनुराग जी, लिस्ट आ रही है, सुन लीजिए, वो बता रहे हैं सड़कों का जाल दिया है, यहाँ पर कॉलेज दिया है, शिक्षा की व्यवस्था की है। आप शांत रहिए तो जवाब सुनेंगे ना, 20 सेकंड शांति से जवाब सुन लीजिए उनका। गांव का नाम बताइए, कौन से गांव? नहीं तो फिर आप आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज का भी नाम बताएंगे जो सपा ने बनवाया। आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज का भी नाम आप तब तक सर्च करके रखिए, पूछूंगी आपसे, बताइए क्या सब मेडिकल कॉलेज बना दिए? बताइए, मैं पूछ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने अभी बोला ना कि भारतीय जनता पार्टी ने कॉलेज दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ हर पंचायत के अंदर भवन बनाए। आज बेसिक स्कूल की हालत देखिए क्या है, पहले क्या थी हालत, आज देखते हैं कि बेसिक स्कूल है। ये किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज कॉलेज की हालत देखे, कितने सुंदर कॉलेज बने खड़े हुए हैं। ये विकास के काम नहीं है क्या है? आज सड़कों का हाल देखिए आप। साजन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बसपा का पक्ष रखने के लिए। साजन जी, रामपुर से एक आरोप ये लग रहा है कि यहाँ पर बहन जी ने अपना प्रत्याशी न उतार के बड़ी नाइंसाफी की है, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ जाटव वोट बैंक भी रहता है, उन्हें तो आपने कंफ्यूज करके छोड़ दिया। क्या कोई इशारा दिया कि यदि बसपा का कैंडिडेट नहीं तो वोटर को किस तरफ शिफ्ट होना है? जी, दोनों ही सीटों पे लोकल सर्वे करके केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारी बहन जी ने डिसीजन लिया कि हम रामपुर का चुनाव नहीं लड़ करके अपने सारे रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करेंगे गुड्डू जमाली जी में, आजमगढ़ में। इसलिए आजमगढ़ का हम चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं। और ये जो दोनों जो प्रवक्ता आपने दावा और कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि कल की जीत सुनिश्चित किसी की होगी तो बसपा की होगी। इसके लिए सबसे बड़ा कारण ये है कि दोनों ही पार्टी, चाहे समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी को, दोनों बाहरी उम्मीदवार है। मुबारकपुर से हमारे गुड्डू जमाली जी उम्मीदवार है, यहाँ के जो लोकल उम्मीदवार है। इस बार टोकरी भर करके वोट दिया है आजमगढ़ की जनता ने।
और ये जीत सुनिश्चित करके हम ये साबित कर देंगे कि बसपा का आगाज फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगा और उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो नकार देंगे धार्मिक विद्वेष की राजनीति को, तो गुंडई समाजवादी के गुंडई ठीक है। राजनीति को नकार अखिलेश देंगे। यादव फिर से चुनाव बसपा प्रचार में को नहीं आए, ना आजमगढ़ आए ना रामपुर आए, और ना ही सपा का कोई सीनियर लीडर यहाँ पहुंचा। साजन जी, सवाल मेरा ये कि अखिलेश यादव या सपा का कोई सीनियर लीडर जो है वो ना आजमगढ़ आया ना रामपुर आया चुनाव प्रचार के लिए, तो आपको लग रहा है कि इससे भी बसपा को कोई फायदा होने जाएगा जब सुप्रीम लीडरशिप ही अपने लोकल कैंडिडेट को प्रमोट करने के लिए नहीं आएगी? तो आखिर ऐसे में जो जनता है, खासतौर पर उपचुनाव में कई तरह का माइंडसेट होता है जनता का। आजम खान के बॉडी लैंग्वेज से लग गया कि उन्होंने हार मान लिया। जी। अखिलेश जी ने कम्प्लीटली छोड़ दिया, हार का ठिकरा, चूंकि अपने सर पे सपा के प्रमुख मुखिया नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो आजमगढ़ में नहीं आए। और एक बात आपको मान ले, जब खुद वो चुनाव लड़े थे तो नहीं साजन जी, आप कह रहे हैं कि आजम खान की बॉडी लैंग्वेज ने ये जता दिया, ये मान लिया, ये हार मान लिया, पर अनुराग भदौरिया तो उस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि वो व्यंग भरे अंदाज में बात कर रहे थे। आप लोग यूं ही जीत के लिए खुश हुए जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया तो कह रहे हैं वो तो व्यंग भरे अंदाज में बात कर रहे थे आजम खान। कहाँ हार मानी है उन्होंने? और ये मैं आपको बता दूं कि आजम खान और जो अखिलेश यादव के हैं, उन्होंने आजम खान को अपने भरोसे छोड़ दिया और ये दिखाना चाहते हैं ये सीट आजम खान जी नहीं जीत सकते हैं। उसकी आंतरिक हस्तक्षेप से मैं आपको बता दूं, आपके जो लोकल रिपोर्टर वो भी आपको यही बात बता देंगे, जो ग्राउंड रिपोर्ट है यही छत करके सामने आ रहा है। गुड्डू जवाला जी जो स्थानीय उम्मीदवार है, स्थानीय उम्मीदवार अनुराग भदौरिया इस पर जवाब देंगे। इतने लोकप्रिय चेहरे वो हैं, इस पे हमने अपना दौर लगाया है, जो बसपा में आए हैं वो फिर से जीत सुनिश्चित होगी। कल देख लीजिएगा आप कंगन कौर से किया। आस्था जी, ठीक है साजन जी, ठीक है अनुराग भदौरिया इस पर जवाब देंगे। अनुराग जी, आस्था जी देखिए बताइए जाहिर सी बात है पार्टी में होगी और कहा वो लोग इस बात कर रहे हैं रामपुर की, जो अपना सुनिए वो लोग अरे सुन लीजिए आस्था जी, आप मेरे समय में इतना बोलती हैं, बीजेपी के समय में चुप हो जाती हैं, कमाल है। चलिए आप पे भी मुझे दया आती है आपकी। बोलिए। देखिए आस्था जी ये बताइए, रामपुर की बात कर रहे हैं, बोलिए। रामपुर आप की तक ऑडियो 2 सेकंड डिले पहुंच रहा है और कोई बात नहीं है वहाँ हार जीत की। अरे बोल तो रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ आस्था जी ये बताइए कि रामपुर में वहां पे कैंडिडेट ही नहीं है बीएसपी का, और वो वहाँ रामपुर में जीतने का दम भर रहे हैं, वहाँ बॉडी लैंग्वेज खोज रहे हैं। आप बताइए इसका जवाब क्या दूं? आप बताइए, आप ही बता दीजिए आस्था जी। जो वहाँ लड़ ही नहीं रहा है रामपुर में, वो दम भर रहा है जीतने का। बताइए साजन जी, इस पर तो हंस रही है समाजवादी पार्टी कि जहाँ कैंडिडेट भी नहीं है वहाँ आप लोग जीत की खुशी मना रहे हैं। किसके लिए मना रहे हैं? टीवी में तुत्तू महमद करके जीतता होता ना तो समाजवादी को आप 2 तिहाई बहुमत दिलवा देते। आप समाजवादी को 2 तिहाई का बहुमत दिलवा देते अगर जितना तुत्तू महमद करके जीतता होता। गाल बजाने से जीतता नहीं है रामपुर में। पूरी तरीके से नाम बताओ ना कौन है रामपुर में कैंडिडेट का नाम बताओ। अच्छा ठीक है, आप लोग आपस में वाद विवाद मत करिए। आप लोग आपस में वाद विवाद मत करिए। अनामिका मेरे साथ आजमगढ़ से जुड़ी है, वो भी एक सवाल करना चाहती हैं। ठीक है, आप दोनों अपनी अपनी एक एक करके बात रखिएगा, लेकिन अनामिका का सवाल भी ले लेते हैं। आजमगढ़ से हमारे साथ है अनामिका, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये बसपा को लेके हमेशा से आरोप लगाती है बीजेपी की, वो हमेशा से बी टीम की तरह काम करती है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया हमेशा से ही। राष्ट्रपति चुनाव को भी लेकर के आज बहन जी ने क्लियर कर दिया कि वो एनडीए को सपोर्ट करेंगी। उपचुनाव में भी हम यही देख रहे हैं कि रामपुर में प्रत्याशी उतारा नहीं, आपने आजमगढ़ में वोट काटने के लिए जमाली को उतार दिया। तो क्या बीजेपी के इस आरोप में दम है? मेरा सवाल बसपा से है, बसपा के जो प्रवक्ता बैठे उनसे है कि बार बार ये तो खुद ही प्रूफ कर देते हैं कि आपका रुझान किस तरफ है, आपका ध्यान किस तरफ है, और जब आरोप लगाए जाते तो बहन जी सफाई दे देती हैं सीधे सीधे। ठीक है साजन जी, जवाब दीजिए। ये सवाल मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था लेकिन आप टाल गए थे। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। जब से राजनीति शुरुआत उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरुआत हुआ, एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि बसपा भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, लेकिन जिस तरह से हमने कैंडिडेट को उतारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ये बात साबित हो गई। ये परसेप्शन था और ये बात सही है आस्था जी, मैंने पहले भी आपके चैनल में एक बात कहा था, पॉलिटिकल परसेप्शन को हम डाइल्यूट नहीं कर पाए शुरू से लेकर अंत तक। रही बात अगर आप ये मानते हैं, जैसा का नामके जी ने प्रश्न किया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट करके हम बीजेपी के बी टीम बन गए, हमने एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया है, हमने एक आदिवासी महिला को सपोर्ट किया है। और बहन जी ने आज अपने प्रेस नोट में कह दिया इस बात को कि हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए दोनों पे ही प्रश्न उठाया है। रामपुर में प्रत्याशी न उतार के किसको सपोर्ट किया? पहली बार रामपुर में प्रत्याशी न उतार के किसको सपोर्ट किया? ठीक है, रही बात
बी टीम की अगर बात नहीं, इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं साजन सिंह। मैंने ये सवाल उनसे पूछा और ये सवाल रामपुर से भी आया था कि आपने यहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतारा तो क्या इशारा किया अपने वोटर्स की तरफ? यहाँ जाटा वोट बैंक बड़ी तादाद में रहता है, तो कहाँ जाएगा वो? क्यों नहीं उतारा आपने प्रत्याशी? हमने लोकल सर्वे कर करके सारे रिसोर्सेज को बहन जी ने केंद्रीय नेतृत्व ने बहन जी के अंदर में जो भी हमारी टीम उतरी थी दोनों ही लोकसभा क्षेत्र का सर्वे करने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया था कि हमें आजमगढ़ पे केंद्रित करना है, हमें सीट जीतनी है, हमें सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ना है, हमें सीट जीतनी है और इस परसेप्शन को डाइल्यूट करना है कि हम बी टीम है। अब एक दिन तक कल साबित हो रहा है जब गुड्डू जवाली जी का विजय घोषणा कल होगा तब ये साबित हो जाएगा कि हमारा डिसीजन सही था और यही होना। चलिए ठीक है, इंतजार करना होगा, बहुत कम वक्त नतीजों में बचा है, इंतजार करना होगा, बहुत कम वक्त नतीजों में बचा है। और दोनों मेहमान रामपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा के नेता भी हमारे साथ है। सुभाष जी, आरोप ये लग रहा है बसपा को लेकर कि जानबूझकर रामपुर में प्रत्याशी नहीं उतारा गया और सपा आरोप लगाती है कि बसपा तो एक्ट ही भाजपा की बी टीम की तरह कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ हमेशा यादव वोट, जिसको समाजवादी अपना दावा करती है, और लोकसभा में अच्छा, यादव वोट भाजपा के साथ है रामपुर में, ये किस आधार पर कह रहे हैं आप? हमेशा लोकसभा में यादव वोट हमारे साथ रहता है 100% में, और विधानसभा में 25-30% सपा के साथ जाता है, बाकी हमारे साथ रहता है यहाँ का यादव। जहाँ तक जाटव सभा का वोट है वो भी हमें अच्छी संख्या में मिलता है, लेकिन इस बार उनका कैंडिडेट नहीं था तो 100% हमारे साथ है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी हंस रहे हैं आप इनकी बात सुन के, वो कह रहे हैं लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा का उपचुनाव है, तो ऐसे में यादव वोट बैंक भाजपा के साथ जाता है, जाटव वोट बैंक भी जाता है। देखिए, आप भी हंस रही होंगी मन ही मन में कि क्या बातें कर रहे हैं। वो चुनाव भी हार जाते हैं, कहते हैं मेरे साथ यादव वोट आता है, तो ये हंसी की बात है ना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बोलने को नहीं है। जब आदमी के पास बोलने को नहीं होता है तो कुछ भी आए बाएं साएं बोलने लगता है कि ये हमारे साथ, वो हमारे साथ। मैंने इनसे पूछा कि रामपुर में कौन सा काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो सब रोड बनवा दी, जाल बिछा दिया, मेडिकल, नाम नहीं बता पाएंगे कौन सी बनाई है रोड, कौन सा जाल बिछा, नाम नहीं, क्योंकि जब आए बाएं साएं बोलना है तो नाम कहां से बताएंगे। हम नाम बता सकते। अच्छा, यही सवाल तो मैंने आजमगढ़ को लेकर आपसे पूछा था, वहाँ आप मेडिकल कॉलेज का नाम नहीं बता पाए, वहाँ आप सड़क का नाम नहीं बता पाए। भाजपा तो कह रही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, मऊ को जोड़ने वाली सड़क है, मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, बहरहाल सबके अपने, ठीक है, 10 सेकंड मुझे डिबेट क्लोज करनी है। अरे सुन लीजिए, मेडिकल कॉलेज समाजवादी ने बनवाया, शुगर मिल भी समाजवादी की लगाई हुई है, ये वहाँ पे स्कूल कॉलेज जो बने हुए हैं समाजवादी की देन है, रोड भी समाजवादी ने बनाई है। इन्होंने क्या बनाया वहाँ पे? ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, पूछे इनसे। ठीक है, चलिए, सभी सियासी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। रामपुर की जनता और आजमगढ़ की जनता ने अपना अपना फैसला जो है वो लॉक कर दिया है। अब बहुत कम वक्त बचा है जब नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन भाजपा विकास और लाभार्थी वोट बैंक के दम पर अपना दावा कर रही है। तो समाजवादी पार्टी, चूंकि ये सीट इससे पहले भी सपा के पास थी, आजमगढ़ और रामपुर, उस आधार पर अपनी जीत का दम भर रही है। अब देखना यह होगा कि जनता ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया है। बस थोड़ा सा वक्त और तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे की खबरों के लिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी मेनका का।